सुंदरवन जंगल के बीच एक पुराना काला रास्ता था। रात होते ही कोई भी जानवर उस रास्ते से नहीं गुजरता था। दादाजी कहते थे कि इस रास्ते में एक पुराना रहस्य छिपा है। उसी जंगल में चिंकू नाम का एक जिज्ञासु हिरण रहता था। मैं जानना चाहता हूं कि जानवर इस रास्ते से इतना डरते क्यों हैं। जिज्ञासा अच्छी बात है बेटा, लेकिन सावधानी हमेशा साथ रखो। एक सुबह चिंकू ने रास्ते पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। ये निशान तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। लगता है रात में कोई बड़ा जानवर यहाँ आया था। अगर मैं इनका सच जान लूं तो शायद जंगल का रहस्य भी समझ आ जाए। चिंकू दौड़कर बूढ़े कछुए के पास गया। कछुआ दादा, क्या आपने ऐसे निशान पहले भी देखे हैं? हाँ बेटा, लेकिन इन निशानों की कहानी बहुत पुरानी है। अगली रात दोनों उस काले रास्ते पर निकल पड़े। आज मैं डरकर वापस नहीं लौटूंगा। बहादुरी अच्छी है, लेकिन धैर्य उससे भी बड़ा गुण है। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर निशान बने थे। ये चिन्ह किसी संदेश जैसे लग रहे हैं। पुराने रक्षक इसी रास्ते का उपयोग किया करते थे। झाड़ियों के पीछे छिपी लोमड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अगर यहाँ कोई रहस्य है तो मैं भी उसे जानकर रहूंगी। शायद मुझे कोई बड़ा खजाना मिल जाए। तीनों एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। देखो, यहाँ भी वही निशान बने हुए हैं। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है वहां? सामने आओ। डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ रहस्य जानना चाहती हूँ। आगे बढ़ते ही उन्हें जमीन पर बहुत सारे पुराने पदचिह्न दिखाई दिए। लगता है यहाँ कभी बहुत से जानवर आते रहे होंगे। हाँ, ये जगह कभी जंगल रक्षकों की सभा हुआ करती थी। कुछ दूर उन्हें लकड़ी का एक पुराना खंभा दिखाई दिया। इस पर तीर का निशान बना है। ये पुराने रास्तों को बताने के लिए लगाया गया था। चलते चलते वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। ऊपर से पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। अब समझ आ रहा है कि रक्षक यहाँ क्यों आते होंगे। तभी एक हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आया। तुम लोग इस रास्ते तक कैसे पहुंचे? हम इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं। हाथी मुस्कुराया। ये निशान किसी राक्षस के नहीं है। ये पुराने जंगल रक्षकों के पदचिह्न है। कई साल पहले जानवर मिलकर जंगल की रक्षा करते थे, तो इतने सालों से हम बिना वजह डरते रहे। हाँ बेटा, कई बार डर सच्चाई से बड़ा हो जाता है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर सिर झुकाने लगी। मैं तो यहाँ खजाना ढूंढने आई थी। ज्ञान और एकता सबसे बड़ा खजाना है। हाथी उन्हें पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया। यहीं से पुराने रक्षक पूरे जंगल पर नजर रखते थे। एक दिन मैं भी जंगल की रक्षा करना चाहता हूँ। तीनों वापस जंगल लौटे और सब जानवरों को सच्चाई बताए। तो इस रास्ते में कोई डरावनी चीज नहीं थी। हम बेकार में अफवाहों से डरते रहे। उस दिन से जानवर फिर उस रास्ते पर चलने लगे। जब सच्चाई सामने आती है तो डर अपने आप चला जाता है। आज हमने एक बड़ी सीख पाई है। धीरे धीरे काला रास्ता डर का नहीं, साहस और एकता का प्रतीक बन गया। याद रखो, सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। तो दोस्तों और बच्चा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। मॉरल: डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है, लेकिन सच्चाई और एकता उसे खत्म कर देती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई कहानी के लिए हमें कमेंट करें।